Students, today I will discuss simple random sampling without replacement. Simple random sampling without replacement is a method of selection of small n unit out of capital N unit one by one in such a way that any unit of the population once selected in the sample is not put back into the population. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन से कोई भी यूनिट एक बार एज ए सैम्पल सेलेक्ट करके उसे वापस पॉपुलेशन में बैक नहीं करते हैं और बाकी जो रेस्ट यूनिट्स होती हैं पॉपुलेशन की उसमें से नेक्स्ट यूनिट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली कोई भी यूनिट रिपीट नहीं होगी। तो ये कहलाता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। एग्जाम्पल है, इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल एन the values of the population characteristics are 1, 3, 5, 7, 9. ड्रॉ करना है all possible samples of size 2 without replacement। यानी कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, कैपिटल एन हमारे पास 5, ये पॉपुलेशन का साइज दे रखा है। इससे हमें स्मॉल एन यानी कि 2 साइज का सैम्पल ड्रॉ करना है। हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं इसकी, कैपिटल पॉपुलेशन 5 है, इससे स्मॉल एन 2 साइज का सैम्पल हमें जो है ड्रॉ करना है। और हमें ड्रॉ करने ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक के थ्रू जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स बन सकते हैं इस पॉपुलेशन से, तो वो हमें देखने हैं। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है कैपिटल एन सी एन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। कितने साइज़ का, 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करना है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और हो जाएगा ये 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1। तो ये तो कट जाएगा 10, यानी कि इससे टोटल पॉसिबल सैम्पल्स कितने बनेंगे, 10 पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे इसमें। पॉपुलेशन की यूनिट्स देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। 1 3 5 7 9 ये पॉपुलेशन की यूनिट्स हैं। ये क्या है, पॉपुलेशन है हमारे पास। और इससे हमें क्या करना है, 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करना है। अब 2 साइज़ के, इससे 2 साइज़ का एक सैम्पल तो ड्रॉ होगा नहीं, इससे बहुत सारे पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ हो सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं। हमने देख लिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट में टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने बनते हैं, इतने होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 पॉसिबल सैम्पल्स इसमें बनेंगे और ये सारे क्या होंगे, सैम्पल्स होंगे। कौन सी टेक्निक से, विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें पॉपुलेशन की कोई भी यूनिट, जैसे अगर हमने इसमें लिया 1,3, तो इसमें 1 और 3 जो है 1 2 बार नहीं आ सकता। 1 एक अलग यूनिट है, 3 एक अलग यूनिट है। तो इसमें यूनिट क्या होगी, रिपीट नहीं होगी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हम इसमें यूनिट्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 3 हो गया, 1 5 1 7 हो सकता है, 1 9 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 3 9 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, 5 7 5 9 और 7 9। तो देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, जो भी, ये सारे क्या हैं हमारे पास, सैम्पल्स। ये सैम्पल है, ये सारे सैम्पल्स हैं और ये पॉपुलेशन है जिसका साइज़ 5 है और इससे हमें 2 साइज़ का सैम्पल ड्रॉ करना है विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक से। तो इससे 10 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ हो सकते हैं और जिसमें कोई भी यूनिट रिपीट नहीं है। 1 5 1 5 1 7 1 9 सारी यूनिट्स, इसमें कोई भी यूनिट रिपीट नहीं है। अब एक एग्जाम्पल मैं विदाउट रिप्लेसमेंट का दूंगी, विद रिप्लेसमेंट का, सॉरी। विदाउट रिप्लेसमेंट सबसे बेस्ट होती है, विद रिप्लेसमेंट से भी बेस्ट विदाउट रिप्लेसमेंट होती है,
क्योंकि इसमें जो हम यूनिट्स हैं, जैसे पॉपुलेशन है, इससे हमने ये यूनिट सेलेक्ट किए 1 और 3, तो इसमें हमने दोनों डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हमने कुछ भी इंक्वायर किया, उसके बेसिस पे हमने इसका रिजल्ट दिया, तो ये इसलिए बेस्ट होती है। अब विद रिप्लेसमेंट का देखते हैं। ये विद रिप्लेसमेंट है, इसमें है इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N बराबर 5 द वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स आर 1, 3, 5, 7, 9 ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। इसमें हमें विद रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज़ करके जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स बन सकते हैं वो हमें ड्रॉ करने हैं, और टेक्निक यूज़ करनी है विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कैपिटल N तो 5 है ही, स्मॉल n कितना है, 2 है। टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने उसमें होते हैं, कैपिटल N की पावर स्मॉल n, यानी 5 की पावर 2, टोटल 25। यानी कि इस पॉपुलेशन से जिसके करेक्टरिस्टिक्स 1, 3, 5, 7, 9 है, इस पॉपुलेशन से हम 25 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब 25 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ। तो विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से हम इसमें पूरे 25 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ कर सकते हैं। पहला हो सकता है 1, 3, 1 भी हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 1, 5, 1, 7, 1, 9, 3, 3 हो सकता है, 3, 1 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है, 3, 7 हो सकता है, 3, 9 हो सकता है, 3, 9 हो सकता है। इसके बाद 5, 1 हो सकता है, 5, 3 हो सकता है, 5, 5 हो सकता है, 5, 7 हो सकता है, 5, 9 हो सकता है, 5, 9, 7, 1 हो सकता है, 7, 3 हो सकता है, 7, 5 हो सकता है, 7, 7 हो सकता है, 7, 9 हो सकता है, 9, 1 हो सकता है, 9, 3 हो सकता है, 9, 5 हो सकता है, 9, 7 हो सकता है, 9, 9 हो सकता है। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 25 पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ हो गए विद रिप्लेसमेंट टेक्निक के थ्रू। अब देखते हैं इसमें ये बेस्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि सपोज़ हमने इस पॉपुलेशन से ये वाला सैम्पल सेलेक्ट किया, वैसे तो 25 हो सकते हैं, लेकिन सपोज़ यूनिट सेम आ गई, फिर क्योंकि विद रिप्लेसमेंट टेक्निक है, ऑब्वियसली इसमें ड्रॉज कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें यूनिट्स क्या होंगी, रिपीट होंगी। अब 1 सेम यूनिट्स पे अगर हम कोई भी अगर हम रिज़ल्ट एक ही यूनिट पे बार बार चेक कर रहे हैं, तो उससे क्या कोई बेनिफिट, हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर इससे हम डिफरेंट यूनिट्स लेंगे तो इससे हम ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक बेस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू विद रिप्लेसमेंट के। यही दोनों में डिफरेंस।